नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। फिल्म सिटी के विकास की कार्य योजना का अवलोकन सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने प्रस्तावित कार्य योजना का अवलोकन किया है। ईडा के अधिकारियों ने सीएम योगी के आगे रिपोर्ट रखी है। फिल्म सिटी को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरा होगा यूपी में फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। फिल्म सिटी के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध है। तो बता दें कि यूपी में फिल्म सिटी को लेकर जो है उसका अवलोकन किया गया है। पूरा होगा यूपी में फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। सीएम योगी ने कहा है कि पूरा होगा फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। फिल्म सिटी के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध है। फिल्म सिटी के विकास की कार्य योजना का अवलोकन सीएम योगी ने किया है। ईडा के अधिकारियों ने सीएम योगी के आगे रिपोर्ट रखी है। रिपोर्ट में सभी कुछ संसाधन को उपलब्ध कराया गया है। जरूरी बातें रखी गई है, जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उसको प्रस्तावित किया गया है। साथ ही सीएम योगी ने प्रस्तावित कार्य योजना का अवलोकन किया है। उन्होंने जो प्रस्तावित कार्य योजना है फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर उसके बारे में उसमें अवलोकन किया है, उसको सब कुछ जांचा परखा है और साथ ही अब ईडा के अधिकारियों ने सीएम योगी के आगे ये रिपोर्ट रखी। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी ने बोला कि पूरा होगा यूपी में फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। तो बता दें कि फिल्म इंस्टीट्यूट के सपने को पूरा होना देखने चाह रहे हैं। विकास की ओर गति की तेज रफ्तार दी जा रही है। योगी सरकार की तरफ से लगातार कवायद की जा रही है। विधानसभा चुनाव आने को है, लेकिन लगातार उसको देखते हुए कई काम किए जा रहे हैं, कई कार्य योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है, समीक्षा बैठक की जा रही है, साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है ताकि सब चीजों को अच्छी तरीके से किया जा सके और रणनीति ढंग से तैयार की जा सके। और इसी के तहत अब सीएम योगी ने जो प्रस्तावित कार्य योजना का है उसका अवलोकन किया है। ईडा के अधिकारियों ने दरअसल फिल्म सिटी को लेकर रिपोर्ट सीएम योगी को सामने रखी थी, जिसका अवलोकन उन्होंने किया है। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि फिल्म सिटी का सपना यूपी में पूरा होगा, जल्द से जल्द फिल्म सिटी को बनाया जाएगा और इसी को लेकर फिल्म सिटी के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी संसाधन को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जो फिल्म सिटी बनाया जाए उसमें कोई दिक्कतें ना आए, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द ये फिल्म सिटी का सपना साकार हो और फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाए ताकि जो रोजगार का एक मुहैया कराने का तरीका है, रोजगार लोगों को मिल सके और लोगों की आमदनी बढ़ सके, ताकि जो ये फिल्म सिटी बनने से कई लोगों के रोजगार उससे जुड़े। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, फिल्म सिटी की विकास कार्य योजना का सीएम योगी ने अवलोकन किया है, क्या कुछ इसमें सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में अपनी फिल्म सिटी होगी, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तुतिकरण देखा, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ किया कि फिल्म सिटी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई जाए ताकि जो फिल्म मेकर्स हैं उनको वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जो कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय मानकों की हैं। साथ ही साथ में फिल्म सिटी को ये भी कहा गया कि जब ये बनेगी तो पीपीपी मोड पे बने और जिससे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार भी सृजित होंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही इसका प्रस्तुतिकरण देखा था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जो अब तक के कार्य योजना तैयार थी उस पर किस तरीके से काम हुआ है उसका फीडबैक भी लिया था। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इसको पूरा विकसित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने अथॉरिटी के अफसरों को भी निर्देश दिया कि वो सभी जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनको पूरी तरीके से पूरा करें और जल्द से जल्द जो भी इसमें कमियां हैं उनको पूरा किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण शुरू हो सके। जी एसके, अभी तक ये जो घोषणाओं पर सिर्फ सिमट कर रह गया था, इसका ट्रेलर अभी जो था वो सिर्फ घोषणाओं तक सिमट कर रह गया था, लेकिन अब इसकी तरफ कवायद शुरू कर दी गई है, इसे बनाने की जिम्मेदारी ले ली गई है और सभी संसाधन अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रस्तुतिकरण देख रहे थे उसमें फिल्म सिटी का ड्राफ्ट और बाकी जो चीजों को विस्तार से मुख्यमंत्री के सामने रखा गया कि अब तक काम कितना हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, क्या क्या चीजें हैं जो दिक्कतें आ रही हैं और क्या और चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार पे जो हो रहा है। तो इसके बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिल्म सिटी के विकास कार्य योजना का सीएम योगी ने अवलोकन किया है। ईडा के अधिकारियों ने सीएम योगी के आगे ये रखी है रिपोर्ट और अब जो है फिल्म सिटी के सपने को लेकर सीएम योगी ने बोला है कि ये सपना पूरा होगा फिल्म इंस्टीट्यूट का।
तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है हाथरस से, जहां पर बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या कर दी गई है। मामले में पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। सलाखों के पीछे गोली मारने वाला पहुंच चुका है। आरोपी गौरव, पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की है। फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखता है। मुख्य आरोपी फेसबुक पर भी लिखा हुआ है, सपा नेता। गोलीकांड के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है। बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पर चिढ़े थे आरोपी। मृतक ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने पिता को गोली मार दी थी। तो हाथरस कांड में एक नया रुख आया है, जहां पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रशासन। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या कर दी गई है। बेटी से छेड़खानी का विरोध करना एक पिता को महंगा पड़ गया है। उसकी शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया है, क्योंकि उसके बाद दबंगों द्वारा पिता की हत्या कर दी जाती है। सीने में 12 गोलियां उतार दी जाती है, उसे भून दिया जाता है। वहीं प्रशासन ने अब उस पर एक्शन ले लिया है। सलाखों के पीछे है गोली मारने वाला आरोपी गौरव। जो आरोपी बताया जा रहा है उसका नाम गौरव है। गौरव को हालांकि एक्शन मोड में आते हुए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। वहीं फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी ने अपने फेसबुक पर लिख रखा है, सपा नेता। यानी कि ये जो मुख्य आरोपी है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। ये आरोपी है जो सलाखों के पीछे है। इसका नाम गौरव बताया जा रहा है। इसने छेड़खानी की थी और उसके बाद छेड़खानी का जब किसान ने विरोध किया था तो इसने गोली मार दी और गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर इस आरोपी को देख सकते हैं, जिसे अब सलाखों के पीछे पुलिस ने डाल दिया है। एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। हाथरस कांड में पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं इसके साथी की भी तलाश की जा रही है। हालांकि वो भी इस समय फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो है, ये इसने अपने फेसबुक पर भी छात्र सभा, इसने सपा का नाम मेंशन किया है। समाजवादी पार्टी का इसने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसने अपने आप को लिखा हुआ है और इसने अपने फेसबुक पेज पर ये चीज मेंशन किया है। आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस समय। इस गौरव नाम के जो ये शख्स है, उसने लिखा हुआ है, प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य एट समाजवादी पार्टी छात्र सभा। तो आपको हम फिर से एक बार बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। तो एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य एट समाजवादी पार्टी छात्र सभा। तो इस जो गौरव है, ये जो शख्स है, उसने, तो आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि इसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। तो इसने अपने फेसबुक पेज पर सपा का भी नाम जाहिर किया है और अब जो है इसको सपा के से जोड़कर देखा जा रहा है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जो बेटी है वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। रो रो कर वो ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जिसने गोली मारकर किसान की हत्या कर दी है। एक शिकायत से इसलिए गुस्साया हुआ था, बौखलाया हुआ था, जिसके बाद इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अब जो है एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी फेसबुक पर अपने लिखा हुआ था, सपा नेता। विनीत जायसवाल एसपी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। विनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हाथरस का मामला हमारे सामने आया है, उसमें एक छेड़खानी का मामला सामने आया था और अब उस पे एक्शन ले लिया गया है पुलिस की तरफ से। ये देखिए, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। करीब 2.5 साल पहले जुलाई 2018 में जो मृतक हैं उनके द्वारा इस आरोपी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया गया था छेड़खानी का, और जुलाई 2018 में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इस आरोपी को जेल भेजा गया था, जिसको बाद में माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
और उसके बाद से ही कहीं न कहीं दोनों परिवारों में मनमुटाव चल रहा था। और कल गांव के ही एक छोटे से मंदिर में इस आरोपी की पत्नी तथा मौसी और जो मृतक हैं उनकी दोनों बेटियां, इनके बीच में पुरानी बातों को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद फिर बात इतनी बढ़ गई कि एक तरफ से मृतक और दूसरी तरफ से ये जो आरोपी और उसके साथी है आ गए और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें जो है मृतक जो है वो घायल हो गए गंभीर रूप से और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और रात को ही सारी टीमें निकाल दी गई और देर रात हमने एक मुख्य हत्यारोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन सभी के विरुद्ध एनएसए के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विनीत जी, ये जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जिसका नाम गौरव है, उसने तो बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो हाथरस की घटना हम आपको बता रहे हैं। तो अगली खबर का रुख लेंगे। खबर है लखनऊ से, जहां इस साल भी परिषदीय स्कूलों में परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र असेसमेंट से ही प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं होने से ये फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने 2019 से 20 में भी बिना परीक्षा बच्चों को पास किया था। तो इस साल भी परिषदीय स्कूल में नहीं होगी परीक्षा, क्योंकि कोरोना काल में ये देखकर ये फैसला लिया गया है। कोरोना काल में सभी स्कूल को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी बच्चों की। कोई भी बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाए थे। इसको लेकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को, जो छात्र हैं, उन्हें असेसमेंट के बेस पर प्रमोट किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई ये देखी गई है। तो अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है शातिर बदमाश। महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी है बदमाश। कई महिलाओं के साथ रेप कर चुका है ये आरोपी। घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम था। सूरजपुर में ये पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तो आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा की ये खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। ये आरोपी जो है, ये बदमाश जो है, वो कई महिलाओं के साथ रेप कर चुका है। इस पर रेप करने का आरोप लगा हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है शातिर बदमाश। हालांकि इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कई महिलाओं के साथ इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। वहीं ये सूरजपुर में घटना हुई है, बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये बदमाश है जो 25,000, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। इसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। 25 फरवरी 2021 को थाना सूरजपुर पर एक रेप की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें जब जांच शुरू करी तो एक तथ्य सामने आया कि एक सीरियल रेपिस्ट है जो इस घटना के पीछे है, जिसने 2019 में भी कई इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। और उसका घटना को कार्य करने का जो तरीका है, किसी भी सुनसान सड़क पे चलती महिला को झाड़ियों में खींच के करने का, उसमें बहुत एक रूपता थी। इसी साल फरवरी में उसको बेल मिली थी, जिसके बाद उसने 4 घटनाएं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कर दी थी। उसका आपराधिक इतिहास सूरजपुर में भी जो निकला, उसके विरुद्ध 6 मुकदमे लूट और चोरी के लिखे गए थे। ये सारा आपराधिक इतिहास सामने आने के बाद इसको बहुत तत्परता से इस पर कार्रवाई की गई और डीसीपी सेंट्रल नोएडा, एसीपी सूरजपुर, एसएचओ सूरजपुर द्वारा इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तुरंत टीम्स गठित करी गई, जो अभियुक्त के मूल जनपद हमीरपुर भी गई इसको तलाश करते करते। और कुछ ही दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आज इसको खोज लिया गया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के पीछे रात को इसको ढूंढ लिया गया। पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा करवाई जा सके। तो अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। NH9 हाईवे के फ्लाईओवर की एक सड़क दिल्ली पुलिस ने खोल रखी है। दिल्ली से गाजियाबाद आने की एक सड़क को खोला गया है।
26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने ये सड़क बंद कर दी थी। तो बता दें कि गाजियाबाद की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार के द्वारा ये जो कृषि कानून पेश किए गए हैं उसको लेकर जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। गौरव यादव संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव, किसान आंदोलन लगातार जारी है और NH9 हाईवे को जो फ्लाईओवर है उसकी सड़क खोल दी गई है। प्रशासन के आगे क्या रणनीति है पूरी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से किसान दिल्ली में एंटर किया था, उसके बाद जो दृश्य था उसको देखकर कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से NH9 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो NH9 पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और प्रशासन को ये अनुभूति हो गई कि अब किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा, तो उन्होंने पब्लिक की सहूलियत के लिए NH9 को खोला है। वहीं दूसरी तरफ जो PSC और RF की टीम है वो भी लगातार तैनात हैं। यदि किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करता है दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रिल देने के बाद, तो तुरंत इस रास्ते को फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। वही सबसे बड़ी चीज ये है, जो दिल्ली के जो लोग थे, जो महाराजपुर बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर से दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे थे, उन लोगों के लिए काफी राहत की बात है कि जो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से सीधे सीधे दिल्ली में एंटर कर पाएंगे। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।